हेलो एवरीवन। आज हम आपको कंजंक्शन की प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 लेके आए हैं। मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। एक सही आंसर को मार्क करके आगे नहीं निकल जाएंगे। हम 3 ऑप्शन नहीं होंगे, उस पर भी बात करेंगे। ओके। एंड अदर थिंग, आपको वीडियो मूवीज़ की तरह नहीं देखना है। आपको वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर बोर्ड। आप इसको पढ़िए और अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। ठीक है। तो पहला क्या है? ही प्लेज वेल, ही हैज़ नॉट बीन सिलेक्टेड इन द टीम। उसने क्या किया? उसने अच्छा खेला लेकिन फिर भी वो टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ। अब आप देखिए, उसने अच्छा खेला मीन्स ही प्लेज वेल, यानी वो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है। उसका अच्छा खेलना ये पॉजिटिव है। ही हैज़ नॉट बीन सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, ये निगेटिव है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी एक सेंटेंस निगेटिव हो, दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव हो, या पहला सेंटेंस पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम हमेशा एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो आप देखिए, बिकॉज, सिंस, ये दोनों रीजन कंजंक्शन बताते हैं। अनलेस कंडीशन बताता है। तो हमारे पास बस एक ही ऐसा ऑप्शन है जो एडवर्सेटिव होता है, वो है टू। ठीक है। गॉट माय पॉइंट। हम एक एक ऑप्शंस को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। ठीक है। इसी पर्पज के साथ हम अपनी पूरी क्लास खत्म करेंगे। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। देखिए क्या लिखा हुआ है। सिमरन वॉज रीडिंग अ बुक। सिमरन वॉज रीडिंग अ बुक। सिमरन किताब पढ़ रही थी, है ना। सिमरन किताब पढ़ रही थी वेटिंग फॉर बस, यानी कि सिमरन जो है बस का वेट करते हुए किताब को पढ़ रही थी। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप इन चीज़ों को देखिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ठीक है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है। इट मीन ये क्लॉज नहीं है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ किसकी ज़रूरत है? प्रीपोजिशन की ज़रूरत है। आप एक बात को ध्यान रखिए कि ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टार मार्क कर लेते हैं। ओके। अब देखिए, फ्रॉम और एट ये तो यूज़ नहीं होंगे। बचा हमारा ड्यूरिंग एंड व्हाइल। ये दोनों एज अ प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, है ना। दोनों एज अ प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। और अब ये प्रॉब्लम होती है कि अब व्हाइल लगाएं या ड्यूरिंग लगाएं। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ड्यूरिंग के साथ कभी भी वर्ब में आईएनजी हम नहीं लगाते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग के साथ कभी भी वर्ब में आईएनजी हम नहीं लगाते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन? दैट इज फर्स्ट, यानी व्हाइल। गॉट माय पॉइंट। बचा कौन सा? व्हाइल। ठीक है। चीजें समझ में आई कैसे करना है। हम ड्यूरिंग के साथ कभी भी वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो ड्यूरिंग कैसा नाउन लेता है, ये जब हम आपको वर्ब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट। ये है आपका नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर नॉट यू अलाउ मी, आई एम गोइंग टू द फेयर। तुम मुझे अलाउ करो या ना करो, लेकिन मैं मेले में जाऊंगा। तुम मुझे अलाउ करो या ना करो, मैं मेले में जाऊंगा। अच्छा, जब अपने पापा से, अपने गार्जियन से आप पूछते हैं कि मैं ये काम करूं कि ना करूं, तो नो डाउट आप डाउट में रहते हैं, पता नहीं हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, है ना। तो यही सिचुएशन यहाँ भी है। ये कह रहा है कि तुम मुझे अलाउ करो या ना करो। ये यू इस समय डाउट में है। हो सकता है कि अलाउ कर भी दे, हो सकता है कि अलाउ ना भी करे, है ना। तो डाउट में है। तो आपको मैंने बताया था कि डाउट के लिए हम दो कंजंक्शन का यूज करते हैं, एक वेदर और एक इफ। वेदर और इफ। और अब आप देखो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आए हैं।
एक तो वेदर भी आया है, एक तो इफ भी आया है, और हम सबको पता है कि वेदर भी डाउट बताता है और इफ भी डाउट बताता है ना। वेदर भी डाउट बताता है और इफ भी डाउट बताता है। तो अब आप ये बताइए, हम यहाँ वेदर लगाएंगे या इफ लगाएंगे? वेदर लगाएंगे या इफ लगाएंगे? पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से लर्न करना, अच्छे से रटना, तभी ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे। और ये पूरी प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपका पूरा कंजंक्शन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ वेदर आएगा या इफ आएगा। तो आप इस और से ये पता लगा सकते हैं कि इफ के बाद और नहीं आता। जब मैंने आपको डाउट कंजंक्शन पढ़ाए थे तो मैंने बताया था, बहुत डिटेल से पढ़ाया था। आप उन वीडियोस को जाके देखिए, बहुत डिटेल्स में मैंने वेदर और इफ के बीच में डिफरेंस बताया था, इफ और अनलेस के बीच में डिफरेंस बताया है, बहुत डिटेल से। आपको डेफिनेटली वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आइए, यानी अब हमारे पास इफ तो कट गया, अनलेस तो कंडीशन बताता है, आइदर तो सिलेक्ट करने के लिए होता है, बचा एक ऑप्शन वेदर। गॉट माय पॉइंट? बचा एक ऑप्शन वेदर। चलिए आइए अब दूसरा देखते हैं। Did she open her lunch box? Then everyone gathered around her. जैसे ही उसने अपना लंच बॉक्स ओपन किया, सब लोग क्या हो गए? उसके आसपास इकट्ठा हो गए। ऐसा आपके साथ होता होगा जब हम 8, 9, 10th में होते हैं, तो जनरली हमारे साथ ऐसा होता है कि जिसका लंच अच्छा होता है ख़त्म हो जाता है ना, टिफ़िन खुलते ही। तो उसने भी क्या किया, जैसे ही उसने अपना लंच बॉक्स ओपन किया, सब लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या होगा? आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखना है। एज सुन एज, नो सूनर, हार्डली यानी मुश्किल से, ये निगेटिव वर्ड है। और एज जस्ट, जैसा कि, है ना, एज जस्ट जैसा कि। तो अब आप मुझे बताइए कि देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर से देखें, डिड सी, अगर हम स्ट्रक्चर से देखें तो पहले वर्ब आया है, आफ्टर इट सब्जेक्ट आया है, यानी ये सेंटेंस क्या है? इन्वर्जन ले रहा है। एज सुन एज इन्वर्जन नहीं लेता है, हटाइए। एज जस्ट इन्वर्जन नहीं लेता है, हटाइए। अब आप देखेंगे कि नो सूनर इन्वर्जन लेता है, हार्डली इन्वर्जन लेता है। लेकिन मुझे नो सूनर और हार्डली दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। तो बताइए क्या सिलेक्ट करेंगे? हमने देखा इन्वर्जन लेता है, ये दोनों को हटाया। नो सूनर और हार्डली अभी ऑप्शन में है, ये दोनों इन्वर्जन लेते हैं। हम आगे गए, हमने देखा देन, है ना। और मुझे पता है, आपको भी पता है, बहुत डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा है कि हार्डली अपने साथ वेल लेता है ना। बहुत डिटेल्स में चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं कि हार्डली अपने साथ देन लेता है, वेल लेता है, और यहाँ पे तो देन है। इसका मतलब कि हार्डली नहीं आएगा, नो सूनर आएगा। इसका मतलब हार्डली नहीं आएगा, नो सूनर आएगा। बहुत ही डिटेल्स में एक एक कंजंक्शन को हमने बहुत ही डिटेल्स में आपके लिए पढ़ाया है। आप एक बार उन वीडियोस को देखिए, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में नंबर वाइज पड़ी हुई हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अराउंड 7 और 8 क्लासेस हैं, अदरवाइज 10 और 11। आप देखिएगा उसको, आप देखिए, आपको बिल्कुल डिटेल से कंजंक्शन पढ़ाया गया है, वो भी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं देना है। और जो पेड वर्जन में पढ़ाया जाता है वही सेम चीज़ें हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है। एक बार पैसा खर्च करने से अच्छा ही है कि हम एक बार यूट्यूब पे देखें क्या मुझे इंग्लिश आ सकती है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने ये कोर्स बनाया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब चैनल पे हमेशा रहेगा। आप इसको देखने के बाद अगर नहीं समझ आता है तो आप एक एक कंजंक्शन को हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा है, उस पर काफ़ी टाइम दिया है, आप उसको देखिए। ओके, चलिए
ये चीज़ें समझ में आ गई। हमने हार्डली और स्कार्सली में कैसे हार्डली को एलिमिनेट किया, हमें पता है कि हार्डली के साथ वेल लगता है, हेयर इज देन, इसलिए हमने क्या किया, हार्डली को एलिमिनेट कर लिया। गॉट माई पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। द वर्क कैनॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, द वर्क कैनॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, यू वर्क फॉर लॉन्गर आवर। जब तक तुम लंबे समय तक काम नहीं करोगे, जब तक तुम लंबे समय तक काम नहीं करोगे, द वर्क कैनॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, जो काम है वो समय पे कंप्लीट नहीं होगा। काम को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। यानी काम को कंप्लीट करने के लिए एक कंडीशन है कि आपको लंबे समय तक वर्क करना पड़ेगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। बिकॉज और सिंस रीजन बताते हैं। इवन ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब बचा हमारे पास बस एक ही कंजंक्शन जो कंडीशन बताता है, यानी वो कंजंक्शन कौन सा है, अनलेस। द वर्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम लंबे समय तक काम नहीं करोगे। गॉट माई पॉइंट। एक एक ऑप्शंस को हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ रहे हैं, सिर्फ ऐसे पढ़ के टिक करके आगे नहीं निकल रहे हैं। अब आप ये देखिए, स्कार्सली हैड आई रीच्ड द टेरेस द वाटर माई प्लांट, टू monkeys jumped इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैं टेरेस पे गई पानी डालने के लिए अपने पौधों में, दो मंकी हमारे सामने कूदे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है। हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए, हमें ऑप्शन चेक करना है। हमने ऑप्शन चेक किया, देन दैट, टिल, व्हेन, और हमने पहले ही देखा स्कार्सली, और मैंने आपको बताया था कि स्कार्सली, हार्डली, वेयरली ये अपने साथ क्या लेते हैं, वेल लेते हैं। क्या लेते हैं, वेल लेते हैं। तो यानी ये सारे ऑप्शन को हटाइए। हर बार एलिमिनेट करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जब हमें आंसर मिल गया सीधा सीधा टिक करके आगे बढ़ेंगे। ओके, हर बार एलिमिनेट करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, स्मार्टली वर्क करना है। ठीक है, चलिए। ही फुलफिल्स ऑल द कंडीशन, ही शुड नॉट बी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट। उसने सारे कंडीशंस को फुलफिल किया, फिर भी उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। अब आप मुझे बताइए, अगर उसने सारे कंडीशंस फुलफिल किए फिर भी उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, उसने कंडीशन को फुलफिल किया, इट्स अ पॉजिटिव वर्क। उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इट्स अ निगेटिव वर्क। एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें एडवर्सेटिव कंजंक्शंस की जरूरत पड़ती है। अब आइए अपने ऑप्शन में देखते हैं कि क्या एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। सिंस रीजन बताता है, वेदर डाउट बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो लिस्ट बताता है। ठीक, और अगर आप और अच्छे से देख पाए तो यहाँ पे शुड आया है, हमें एलिमिनेट करने की भी जरूरत नहीं, हमें पता है लिस्ट अपने साथ शुड लेता है, तो हमने लिस्ट को लगाया और आगे बढ़े। तो बहुत ही ध्यान से और चीज़ों को बार बार रिवाइज करके पढ़ना है ताकि हम आसानी से ऑप्शंस को कर सके। ही आस्क्ड मी आई नो यू, ही आस्क्ड मी आई नो यू। उसने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हें जानता हूँ। अगर वो जानता रहता, वो श्योर रहता तो पूछता, तो ये पूछता क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, इसका मतलब कि वो पर्सन डाउट में है। और अगर वो पर्सन डाउट में है तो हमें नो डाउट वाले कंजंक्शन चाहिए। अगर हमें डाउट वाले कंजंक्शन चाहिए, सिंस रीजन बताता है, ऑल्दो एडवर्सेटिव है, अनलेस कंडीशन बताता है, वेदर ही है जो डाउट बताता है। ओके, और मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि वेदर और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन अगर और आएगा तो सिर्फ वेदर ही आएगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। He worked hard, he might pass the examination. He worked hard,
ही माइट पास द एग्जामिनेशन, वो कड़ी मेहनत कर रहा है और उसके कड़ी मेहनत करने का पर्पस क्या है, एग्जाम पास कर सके। तो हमें पर्पस वाले कंजंक्शन चाहिए। आइए देखते हैं। दैट श्योरिटी बताता है, तो रिजल्ट बताता है, बिकॉज रीजन बताता है। मैंने आपको बताया था जब सो और दैट में बिल्कुल भी जगह ना हो, इसका मतलब कि यही वो कंजंक्शन है जो पर्पस बताता है, और हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब भी कभी सो और दैट में जगह रहेगी बीच में, देखिए बिल्कुल हिंदी में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हम आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं। चीज़ें आएंगी तो यही, लेकिन हम लोग एकदम उसको सरल लैंग्वेज में, यू नो व्हाट, एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, ताकि कितना भी कमजोर इंग्लिश में बच्चा हो वो समझ जाए। ठीक है, तो और दैट के बीच में अगर कुछ लिखने के लिए हमें मिल जाता है, इसका मतलब कि ये रिजल्ट बताता है। व्हाट माय पॉइंट, जब कभी सो दैट एक साथ रहे तो पर्पस बताएगा, जब कभी सो दैट के बीच में जगह रहे तो वो रिजल्ट बताएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत ही डिटेल से, बहुत टाइम लेके आपके कंजंक्शंस के चैप्टर में पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ही वॉज नॉट पनिश्ड, ही वॉज नॉट पनिश्ड, ही वॉज गिल्टी। अच्छा बताइए, जो गिल्टी हो अगर उसको पनिश ना किया जाए तो ये क्या है, ही वॉज नॉट पनिश्ड, वो पनिश नहीं किया गया, लेकिन वो क्या था, वो गिल्टी था, वो गिल्टी था। यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। वो पनिश नहीं किया गया, ये पॉजिटिव है उसके लिए, लेकिन वो गिल्टी था, ये नेगेटिव वर्ड है। तो बताइए, सिंस रीजन बताता है, एज दो जैसा कोई शब्द ही नहीं, एज इफ जैसे कि, एक ही ऐसा कंजंक्शन है जो एडवर्सेटिव है। ठीक है, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, जैसे कि बहुत पैसा हो गया इनके पास, बात ही नहीं करते हैं, है ना, कहते हैं ना हम लोग। चलिए, अ फूल हिज मनी आर सून स्प्रेड। आप ये देखिए, अ फूल हिज मनी आर सून स्प्रेड, पार्टेड, पार्टेड। अब आप देखिए यहाँ पे और है, विथ है, एंड है, एज वेल एज है। अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, इसको देखने के लिए, इसको सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। आर, आर जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है। अब आप बताइए, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, और जो है, और वो और के इस साइड वाले सब्जेक्ट्स के लिए आता है। तो मनी तो अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, इसका मतलब कि ये तो होगा नहीं। इसी तरीके से विथ भी होता है, इसी तरीके से एज भी होता है। सिर्फ एंड ही एक ऐसा कंजंक्शन है जो फूल को और पैसे को दोनों को एक साथ मिला करके दो सब्जेक्ट बन गए, यानी प्लूरल हो गया, इसलिए हम यहाँ पे एंड लगाएंगे। ठीक है, और आप बताइए अगला, अगला देखिए, ये है द टीचर एक्सप्लेन द लेसन सेवरल टाइम, सम ऑफ द स्टूडेंट स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। स्टूडेंट, जो टीचर है उसने कई बार अपने लेसन्स को रिपीट किया, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। टीचर्स ने कई बार एक्सप्लेन किया, इट मीन ये पॉजिटिव वर्क है, और बच्चे को समझ में नहीं आया, ये निगेटिव वर्ड है। और मैंने आपको बताया है कि एक निगेटिव सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए एडवर्सेटिव कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। अब आइए ऑप्शन में देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एडवर्सेटिव है। ठीक है, इवन इफ, ये भी एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अनलेस ये कंडीशन बताता है, सिंस ये रीजन बताता है, इवन इफ भी एडवर्सेटिव होता है, ऑल्दो भी एडवर्सेटिव होता है, लेकिन इवन इफ जो है वो इनकम्प्लीट एक्शन के लिए यूज करते हैं।
जब मैंने आपको पढ़ाया इवन इफ इवन दो, तो मैंने बताया कि इवन दो कंप्लीट एक्शन के लिए, इवन इफ इनकम्प्लीट एक्शन के लिए। लेकिन टीचर ने तो यहाँ अपना पूरा काम किया है ना, उसने कई बार जो है लेसन्स को एक्सप्लेन किया है, यानी यहाँ पे वर्क कंप्लीट है, तो इवन इफ तो लगा नहीं सकते। अब हमारे पास बस एक लास्ट ऑप्शन बचा है, ऑल्दो। ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन बचा है, ऑल्दो। चलिए अब ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट फिर से लाएंगे। आप लोग ऐसे बने रहिए और चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज रिवीजन इज़ द की ऑफ द सक्सेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।